दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 1974 में बनाए गए नासा के स्पेस सूट्स कितने महंगे हुआ करते थे? और क्या आपको पता है कि धरती पर प्रकृति का एक ऐसा तत्व मौजूद है जो संख्या के मामले में हमारी आकाशगंगा जैसी बड़ी जगह के तारों को भी पीछे छोड़ देता है। जब हमने आपको आज से कुछ समय पहले कुछ ऐसे ही तथ्यों से रूबरू करवाया था, तो आपने हमारे उस वीडियो को बहुत पसंद किया था और डिमांड की थी कि हम जल्द से जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं। बस इन्हीं आशाओं पर खरे उतरने के लिए हम लोग आपके सामने आज एक बार फिर से स्पेस के कुछ अनसुने फैक्ट्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आपको अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अनसुने और रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक स्पेस रिसर्च के हिसाब से हर साल औसतन एक कार के साइज का एस्ट्रॉइड हमारी धरती के वायुमंडल में एंटर करता है और जमीन की ओर लगातार बढ़ता चला आता है। लेकिन अंतरिक्ष के वैक्यूम से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर की कंडीशन बहुत विपरीत है, जिस कारण धरती की सतह तक पहुंचने से पहले ही वो एस्ट्रॉइड हवा में ही पूरी तरह जलकर राख हो जाता है और कभी भी सतह पर पहुंचकर तबाही नहीं मचा पाता है। वरना चाहे छोटे से छोटा एस्ट्रॉइड ही क्यों न हो, अगर वो धरती की सतह पर किसी ठोस जगह पर टकराएगा तो उससे प्रलय ना सही तो भूकंप का आना तो निश्चित है। फैक्ट नंबर 2, धरती पर ऊंची पहाड़ियों में जाकर सूर्यास्त को देखना एक लुभावना अनुभव होता है। जब ढलते हुए सूरज की मध्यम रोशनी पूरे संसार को एक नए रंग से रंगती है, उस वक्त प्रकृति के इस दृश्य की तुलना आप किसी और चीज से नहीं कर सकते। पर जिस प्रकार हमारी धरती पर सूर्यास्त भगवे रंग का दिखता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर सनसेट नीले रंग का दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल ग्रह पर उपस्थित मिट्टी गैस मॉलिक्यूल के मुकाबले लाइट को अलग तरह से स्कैटर करती है, जिस कारण देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सूर्यास्त की किरणें नीली हो गई हो। लेकिन असल में सारा खेल तो लाइट की स्कैटरिंग का है। फैक्ट नंबर 3, सन 1974 में जब नासा ने पहली बार अपने नए स्पेस सूट को बनाया था, तो उस वक्त भी उस स्पेस सूट की कीमत तकरीबन $12 मिलियन के आसपास आंकी जाती थी, जिस कारण इसे उस वक्त दुनिया की सबसे महंगी चीजों में भी शुमार किया जाता था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्पेस सूट का तकरीबन 70% हिस्सा यानी कि तकरीबन $7.5 मिलियन तो सिर्फ इसके बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल को बनाने में ही खर्च हो जाते थे। हालांकि नासा के इन स्पेस सूट्स ने मानवता का अंतरिक्ष यात्रा में बहुत साथ दिया और आज भी कई टेस्टिंग के मामलों में कभी कभी इन्हीं सूट्स का प्रयोग किया जाता है। और सटीक जानकारी देने के लिए एक आंकड़ा ये भी जान लीजिए कि अगर उस दौर के $12 मिलियन को बढ़ती महंगाई से एडजस्ट करेंगे तो ये कीमत आज के समय में तकरीबन $150 मिलियन के आसपास निकलेगी। फैक्ट नंबर 4, पर अगर आपको स्पेस सूट के इन $150 मिलियन के खर्चे को वसूल करना है, तो आप अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए धरती से तकरीबन 41 प्रकाश वर्ष दूर 55 कैंकरी पर जाइए और यकीन मानिए इस ग्रह पर उतरते ही आपको सारे पैसे वसूल हो जाएंगे और उसके बावजूद आप दुनिया के सबसे रईस आदमी बनने के योग्य भी बन जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रह पूरी तरह ग्रेफाइट और हीरों से भरा पड़ा है, जिस कारण ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह की सतह पर भी अरबों के हीरे मौजूद होंगे, वो भी बिल्कुल प्योरेस्ट कैटेगरी के, जिनकी कीमत आपको पूरी दुनिया भर की दौलत दे सकेगी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर इस समय जो इंसानों के कदमों के निशान मौजूद हैं, वो वहाँ पर आज से तकरीबन 10 करोड़ साल बाद तक भी रहेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह भी चलिए आपको बताते हैं। असल में हमारी धरती की तरह चंद्रमा पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं मौजूद है, जिस कारण ना तो वो निशान किसी पानी से मिट जाएंगे और ना ही हवा के किसी झोंके से गायब हो जाएंगे। और इसी वजह से छेड़खानी के अभाव में वो करोड़ों सालों तक चंद्रमा की सतह पर हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। अब उस दौर तक तो ये भी नहीं पता कि हम इंसान इस धरती पर जीवित रहेंगे भी या नहीं, पर हमारे चले जाने के बावजूद इंसानों की ये निशानी वहां पर जरूर उपस्थित रहेगी। फैक्ट नंबर 6, आज से 65 मिलियन साल पहले एक 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाले उल्कापिंड ने धरती पर किस स्तर की तबाही मचाई थी, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। और इस तथ्य को भी हम में से कोई नहीं नकार सकता कि अंतरिक्ष में ऐसे करोड़ों अरबों उल्कापिंड अभी भी निरंतर घूमते हुए उपस्थित होंगे। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उल्कापिंड आखिर कितना बड़ा हो सकता है। हमने आज तक जितने भी उल्कापिंडों के बारे में देखा और सुना है, जरा उसी आधार पर आप एक बार ब्रह्मांड के सबसे बड़े उल्कापिंड के आकार का अंदाजा लगाइए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अब अगर कमेंट कर लिया हो तो चलिए इस सवाल के जवाब को जानते हैं।
ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उल्कापिंड कौन सा हो सकता है, इसको सही मायने में कभी कोई नहीं जान सकता। लेकिन साल 1801 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गिसेप्पे पियाजी ने मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में एक ऐसे उल्कापिंड की खोज की थी जिसका आकार तकरीबन 965 किलोमीटर के बराबर अनुमानित किया जा रहा था, जिस कारण पहले तो उसे एक एस्टेरॉयड का दर्जा दिया गया, पर फिर बाद में जब रिसर्च और आगे बढ़ी तो उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में स्थापित कर दिया गया, और वो बौना ग्रह और कोई नहीं बल्कि हमारा छोटा सा सेरस था। फैक्ट नंबर 7, जिस तरह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह अपने एक्सिस पर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट रोटेट करते हैं, उसी तरह यूरेनस हमारे सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपने एक्सिस से 180 डिग्री मुड़ा हुआ है, और एक्सिस के इसी झुकाव के कारण बाकी सभी ग्रहों के विपरीत यूरेनस एक पहिए की तरह रोटेट करता है, यानी नॉर्थ से साउथ की दिशा में। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको लगता है कि सूर्य एक विशालकाय तारा है तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की नजरों में वास्तविकता में सूर्य की कोई हैसियत नहीं। और ये बात हमने क्यों कही, इससे आप भी सहमत हो जाएंगे जब आप जानेंगे ब्रह्मांड के अब तक के खोजे गए सबसे बड़े तारे के बारे में। इस तारे को नाम दिया गया है UY स्कूटी, और ये अब तक का खोजा हुआ सबसे बड़ा तारा है, जिसकी रेडियस सूर्य से तकरीबन 1700 गुना बड़ी है, और इसी कारण सूर्य भी इसके सामने किसी बिंदु से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। फैक्ट नंबर 9, धरती पर हवा और पानी जैसे तत्व हमेशा दो लोहे के टुकड़ों को अलग अलग रखते हैं और उन्हें जुड़ने नहीं देते, लेकिन जब यही लोहे के टुकड़े अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो इनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी बंदिश नहीं आती, जिस कारण अगर आप अंतरिक्ष में लोहे के किन्हीं दो अलग अलग टुकड़ों को एक साथ महज 1 सेकंड के लिए भी अगर छुआ भी देंगे तो भी वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और धरती पर आने के बावजूद भी वो कभी अलग नहीं होंगे। इस चीज को कोल्ड वेल्डिंग का नाम दिया जाता है, और अगर आपको कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, आपको ये तथ्य जानकर हैरानी होगी और हो सकता है कि इसको सुनने के बाद आप अपने कानों पर यकीन भी न करें। सोचिए, इस तरह का खतरनाक फैक्ट अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि पूरी धरती पर इस समय जितने पेड़ मौजूद हैं वो संख्या के मामले में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स को भी पीछे छोड़ देते हैं? अगर आपको आंकड़ों से पूरी तरह रूबरू करवाएं तो उसके लिए आपको 2 अलग अलग लोगों की राय जाननी होगी। दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक जो तारों और अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, उनका मानना है कि हमारी आकाशगंगा में इस वक्त तकरीबन 300 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद होंगे, यानी आसान भाषा में तकरीबन 30,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट की राय पर यकीन करें तो उनके अनुसार इस धरती पर तकरीबन 1 ट्रिलियन पेड़ मौजूद हैं, जिसे अगर आम भाषा में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1 लाख करोड़ की संख्या को यह आंकड़ा छू जाएगा, जिसका मतलब कि हमारी धरती पर इस पूरी आकाशगंगा के तारों से भी 2.5 गुना ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। अब ये हुई ना कमाल की बात। तो दोस्तों, आज के इन मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की रोचक जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।